नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी बात आती है नेम फेम मनी सक्सेस की कब होगी और कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके भाग्य रेखा और सूर्य के क्षेत्र को देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे फिश साइन का साइन बिल्कुल मरकरी के सपोर्ट में आकर के अवेलेबल हो रहा है। ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में काफी उज्जवल अपना भविष्य निर्माण कर पाने में और काफी ज्यादा सफल उन्नतिवान हो पाने में सक्षम होते हैं। बुध यहाँ पर अपने तमाम तरह के इंटरेस्ट पैशन हॉबी से रिलेटेड किए गए काम के द्वारा उन्नति को बतलाते हैं। सूर्य यहाँ पर आपके टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जिसके बिहाफ पर आप अपने जीवन में कितना ज्यादा मान सम्मान धन दौलत और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकेंगे। फिश शाइन जैसे कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा लकी माने जाते हैं, भाग्य को काफी ज्यादा मजबूत कर देते हैं, इतना इंसान को काबिल यहाँ पर बना देते हैं कि घर परिवार या कुल समाज में काफी ऊंचा पद आपको यहाँ पर मिल सके। बहुत सारे लोगों का काम आपके जान पहचान या नाम के बलबूते पर हो सके। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन कुलदीपक योग का भी निर्माण करता है। और अगर यह यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से सन के ऊपर ही अवेलेबल होता कुछ इस तरह से, तो इस कंडीशन में जॉब हुआ या बिजनेस हुआ किसी भी चीज में आपको बड़े स्तर की सफलता मिल सकती थी। लेकिन खासकर ये जो पूरा झुका हुआ है बुध की तरफ, तो यहाँ पर जॉब नहीं बल्कि बिजनेस में ही सबसे ज्यादा सफलता आपको मौजूद है। इसके पीछे कारण ये भी है कि आपका मरकरी माउंट और लाइंस काफी ज्यादा डेवलप है, जो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, मार्केट सेंस, नॉलेज और वर्किंग मैनेजमेंट्स को इम्प्रूव कर देता है। मरकरी लाइन की कंडीशन भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अवेलेबल है, जो बिजनेस लक को इंडिकेट करने के साथ साथ मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल यहाँ पर इंटरेस्ट और वर्किंग कैपेबिलिटीज को एनहेंस करती है। इन्हीं दोनों के बिहाफ पर हमें लाइफ में रेगुलर अर्निंग्स देखने को मिलता है। और वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफी ऊपर तक जा रही है, जिसके कारण मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा आप जैसे जातकों में होता है, क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल्स और मेमोरी शार्प ये दोनों यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है। इन्हीं सब चीजों के कारण काफी ज्यादा यह इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है, हमेशा आप जैसे जातक अपने आप को अपग्रेडेड करते हुए अप टू डेट रखने में और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण आपके लाइफ में बिजनेस करना ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो फिश साइन डेवलप होना आपको प्रोमिनेंट शुरू हो रहा है, ये समय अप्रोक्सीमेटली 49 का है। और यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा अपने असर आपको अराउंड 58 के एज तक आते आते दे देगा, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि 2026 एंड हाफ से सक्सेस मिलना या बहुत अच्छा पैसा आना या नाम सम्मान में वृद्धि होना, काम के स्तर में वृद्धि होते हुए देखने को मिलने वाला है। और अधिकतर मामलों में यही पाया गया है कि फिश साइन जैसे कॉम्बिनेशन में इस तरीके का काम अपने जीते जी करके जाते हैं कि आने वाली जनरेशन को सिर्फ वो कार्य को संभालना पड़ता है, यानी बिजनेस एम्पायर, एंटरप्रेन्योरशिप या फर्म अपना डेफिनेटली आप जैसे जातक क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में आपको कंसल्टेशन से रिलेटेड फर्म को डेफिनेटली ओपन करना चाहिए। यहाँ पर सूर्य की रेखा को हम देख सकेंगे कि ये बहुत अच्छी स्थिति में मस्तिष्क रेखा से ही आई है, तो जिस विषय में भी आपका बल बुद्धि काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है या इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, नॉलेज बिल्ड हो रहा है, उस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम सिर्फ लक लाइन में ये रहा कि जब भी कोई दो भाग्य रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट होने के कारण या मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण हर तरीके का काम रोकना यहाँ पर पड़ जाता है। ये जो नकारात्मक भाग्य को लेकर के स्थिति आपके हथेली में दिखाई दी है, ये समय 36 से लेकर के अराउंड 39 और 40 के मिड का है, यानी ये पूरा 3-3.5 साल का समय सबसे ज्यादा तनावपूर्वक धन के विषय में या करियर के विषय में दिखाई दे रहा है। और उसी में राहु रेखा भी मौजूद होने के कारण अनावश्यक भय, चिंता और घरेलू दिक्कत परेशानी के साथ में धन हानि, मानसिक तनाव जैसी स्थितियां भी यह दिया है। ये कॉम्बिनेशन के कारण जो लक लाइन है पूरी की पूरी माइंड लाइन पर रुकी हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य ये है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट अपने लाइफ में नहीं रखना है, एक ही चीज को पकड़ के लंबा चलना है। तो शेयर मार्केट के विषय में आपने जो इन्वेस्टमेंट रख रखा है वो आप अपना रखिए, लॉस अपने आप आपका यहाँ पर रिकवर हो जाने वाला रहेगा। और नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर तलाशने पे अपना ध्यान दीजिए, लेकिन अपने खुद के फर्म को यहाँ क्रिएट करना या खासकर प्रॉपर्टी डीलिंग या बिल्डिंग यहाँ बनाने से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह के कार्य में आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन से जब बाहर की तरफ इस तरह की रेखा निकलती है, तो यह स्थानांतरण और या कार्य के क्षेत्र में होने वाले सुखद
परिवर्तन को बतला रही होती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे जातक जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग होते हैं अपने काम को दूर दूर, यहाँ पर चाहे वो शहर हो या कस्बे हो या फिर आपका प्रदेश हो, जितना दूर दूर तक आप जैसे जातक काम को फैलाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, उतना लाइफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हुए देखने को मिलता है, उतना थ्रिल एक्साइटमेंट मेंटेन रहता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होते हैं, नहीं तो कारोबार स्थापित होता ही है। ये समय भी आपके जीवन में अराउंड 49 के एज में आ रहा है और इन्हीं सब रेखाओं के अतिरिक्त जो ट्रायंगल का साइन बना है, ये सबसे ज्यादा लाभ आपको प्रॉपर्टीज के द्वारा ही दे देने वाला रहेगा। तो यहाँ पर भी जो ड्यूरेशन है वो 51 से 57 के मिड में ही आई हुई है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में दिखाई दिया है कि आपके लिए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के अतिरिक्त कंसल्टेशन से रिलेटेड वर्क या खासकर सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड वर्क और यहाँ पर जमीन से जुड़े हर तरह के कार्य, क्योंकि मार्स की एनर्जी भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुई है सन लाइन के द्वारा, स्क्वायर का साइन बिल्ड हुआ है जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अवेलेबल है। तो काफी स्ट्रांगली आपको इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक रहा बच्चों का सवाल, तो जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखा काफी ज्यादा पुण्य को बतला रही होती है। आप जैसे जातक काफी ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म के पाए जाते हैं, काफी ज्यादा न्याय करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, दान धर्म करते हुए पाए जाते हैं। अंततः काफी अच्छा पुण्य अर्जित करते हैं जिसका लाभ बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है। इस कंडीशन में संस्कार भी अच्छे दिए जाते हैं, इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी या सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी अवेलेबल है कि शुक्र पर थोड़ा सा वरी लाइन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हो रहा है, तो इस कंडीशन में बेफिजुल का अनबन मतभेद देखने को मिल सकता है, खासकर विचारों में। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलने में या उनके करियर में आपको थोड़ा सा ट्रबल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जैसे ही आप अपने पितृ पूर्वजों की आराधना के अतिरिक्त दान धर्म करेंगे या मंदिर निर्माण कार्य करेंगे या खासकर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपने पितृ पूर्वजों के नाम से कोई भी दान धर्म करते हैं, तो शुक्र की ये नेगेटिव एनर्जीज भी खत्म होगी, जिसके कारण फैमिली लाइफ की कंडीशन काफी इंप्रूव होते हुए जो भी आपको सेटिस्फेक्शन या प्लेजर आपके फैमिली के रिगार्डिंग या सेपरेट बच्चों के रिगार्डिंग चाहिए वो देखने को मिलेगा। और सेवा भी उल्टा बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा आपको उनके द्वारा मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी इस तरीके से लक लाइन सेल्फ मेड लक लाइन के रूप में अवेलेबल होती है, लाइफ लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांच शुक्र की तरफ जाती है, तो फैमिली का ही सपोर्ट आगे चल करके काफी अच्छा काम के स्तर पे आता है। और सबसे बड़ी ताकत है आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा की लंबाई जब भी अच्छी होती है, आउटर मार्स से कनेक्ट होती है, तो ये काफी ज्यादा हिम्मती यहाँ किस्म का व्यक्तित्व देता है। साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को बनाने के साथ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड भी बनाता है। और बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में मल्टीटास्किंग नेचर या इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी क्रिएट होता है, क्योंकि यह ड्यूअल पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो इसीलिए आपका एक व्यवसाय नहीं, एक से अनेकों व्यवसाय होने की कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इस कंडीशन में सूर्य यंत्र आपको पूर्व दिशा में जरूर रखना चाहिए या सूर्य नमस्कार जल्द से जल्द अपने जीवन में लगातार प्रारंभ कर देना चाहिए। ये सारी चीजों के साथ में पॉलिटिकल कनेक्शन भी अपने बिल्ड करने चाहिए। आपको ये फिश साइन वीआईपी ट्रीटमेंट और रईस जीवन में बना देने वाला रहेगा। और जहां तक रहा स्टॉक मार्केट के लॉसेस का सवाल, तो इस तरीके का जब भी मरकरी मिला है तो लॉस नहीं, उल्टा रेगुलर इनकम होता है। और माइंड लाइन पे बायफोर को तो क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी ये देता ही है। इसलिए सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि थंब काफी ज्यादा शॉर्ट है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किए गए काम से नुकसान ही देखने को मिल रहा है और लोन डेब्ट्स में फंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ धैर्य रखिए अपने अंदर में, आनन फानन में निर्णय लेने से बचिए, अपने बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर आगे यहाँ पर बढ़ने के साथ में अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करिए। तो यहाँ पर आपका आत्मा का बल लगातार बढ़ेगा और इन्हीं सब चीजों के कारण नेम, फेम, मनी आपको 2026 एंड हाफ के बाद में बहुत बड़े स्तर पर आते हुए देखने को मिलेगी। इसीलिए आग बनकर पूर्ण रूप से बिजनेस में जाइए और रियल एस्टेट को साइड बाय साइड नहीं बल्कि 100% करने का पूर्ण रूप से आप यहाँ पर योजना बनाइए। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।